नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। खेरतल तिजारा में शनिवार सुबह पूरे शहर में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। हाथों में तिरंगा और होठों पर वंदे मातरम के जयघोष के साथ नगरवासियों ने राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण से शुरू हुए कार्यक्रम में स्काउट गाइड और विद्यार्थियों ने देशभक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। बाइक रैली के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना और भी गहरी हुई। अतिथियों, छात्र छात्राओं और आमजन की भागीदारी ने माहौल का उल्लासमय बना दिया। झुंझुनू जिले के मंडावा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान जारी है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। अब तक करीब 23% प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में 256 बीएलओ, उपखंड अधिकारी मलसीसर, 27 सुपरवाइजर और 3 एईआरओ की देखरेख में घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची की त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी गलती या नामांकन की कमी होने पर बीएलओ से संपर्क करें। सिरोही जिले के झाड़ोली में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के सहयोग में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में महिलाओं ने रस्साकस्सी, म्यूजिकल चेयर, मेहंदी, रंगोली और चम्मच दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा और टीम भावना दिखाई। वंदन उत्पादों की प्रदर्शनी में हर्बल गुलाल, शहद, अचार, साबुन, मोरिंगा पाउडर, जूट बैग और नया उत्पाद बाजार बिस्कुट प्रदर्शित किया गया। आजीविका ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय संसाधनों से आजीविका सशक्त करने का संदेश दिया। यह आयोजन पिंडवाड़ा ब्लॉक के 25 वनधन केंद्रों पर संपन्न हुआ। बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर दिवस मनाया है, जहाँ आदिवासी महिला को जागरूक करने के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता रखी है, जहाँ रस्सी कूद, चम्मच और सब प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं महिला। झाड़ोली वंदन विकास केंद्र में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। इसके उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा गया है और जो आदिवासी महिलाएं हैं उसको खेल खिलाए और खेल के माध्यम से हमने उनको प्रोत्साहित भी किया है और समूह बनाने के लिए जानकारी दी है और वंदन विकास केंद्र से जो सामान वगैरह बनते हैं उनके बारे में बताया। आज हमने झाड़ोली में बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन किया, जिसमें हमने महिलाओं को खेलकूद में जैसे कि चम्मच की वो होती है वो मेहंदी प्रतियोगिता, ऐसे प्रतियोगिता रखी गई और उसमें हमने उनको समूह में जुड़ने के लिए और उनको प्रोत्साहित किया। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े के तहत सिरोही जिले के सभी 25 वंदन केंद्रों पर हमने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है और आजीविका के तहत यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं जो वंदन केंद्रों से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और इसके साथ ही हमने जो कार्यक्रम रखे हैं उनमें बिरसा मुंडा जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में सभी को जानकारी दी गई और इसके अलावा कई सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जैसे कि रस्साकस्सी और दौड़ आदि, म्यूजिकल चेयर, इन सब प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। कोटा दौरे पर मौजूद लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा दक्षिण क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र में पीने का पानी की समस्या दूर करने के लिए करीब 350 करोड़ की लागत से पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। दिव्यांगों के लिए विशेष पार्क बनवाए जाएंगे। स्पीकर श्री ओम बिरला ने अधिकारियों को स्वच्छता और बेहतर सेवाओं वाले क्षेत्र में इनाम देने के निर्देश भी दिए ताकि अन्य क्षेत्र भी प्रेरित हों। कोटा शहर में आज करोड़ों रुपए के विकास के कार्यक्रमों का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। कोटा शहर में लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताएं, अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुरूप कोटा में विकास बने। रोड, नालियां, पार्क, खेल मैदान,
चिकित्सालय, ऐसी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में कोटा शहर के अंदर 350 करोड़ की लागत से जिन इलाकों के अंदर अभी तक चंबल का पानी नहीं पहुंचा है, उन इलाकों में चंबल का पानी भी पहुंचेगा और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का विस्तार भी होगा। मेडिकल कॉलेज की सेवाओं के विस्तार के साथ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और उसके साथ क्यूबिकल कॉटेज वार्ड और उसके साथ आम जन को छोटी छोटी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो सारी एक छत के नीचे जो देश के मेट्रो हॉस्पिटल में भी होती है, वो सारी जांचें भी यहाँ होगी और उनका सारे जांचों का इलाज भी होगा। इसी के साथ यहाँ एक दिव्यांग पार्क, इस दिव्यांग पार्क में दिव्यांगों के एक्सरसाइज के साथ दिव्यांगों की आवश्यकताओं के अनुसार ये पार्क डेवलप होगा। संविधान पार्क बनेगा। संविधान पार्क में आने वाले समय बच्चे संविधान के बारे में जानें और उसके लिए समझें और संविधान के अनुसार जीवन जीने की राह बनाएं। ऐसे सारे विषयों को लेकर आज लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम चाहते हैं कोटा का आधारभूत ढांचा का विकास हो, पर्यटन की सुविधाएं मिले, चिकित्सा की सुविधाएं मिले, आयुर्वेद योग चिकित्सा का हब भी बने ताकि एक समग्र विकास कोटा का हो, उसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोटा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार हाड़ौती में उम्मीद से अधिक बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान की पूरी भरपाई दी जाएगी। जहां बीज खराब हुए वहां बीमा के तहत और जहां पूरी फसल नष्ट हुई वहां आपदा राहत के तहत सहायता दी जाएगी। राज्य में अब तक 1700 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। अकेले कोटा में आकलन करने के बाद 150 करोड़ रुपए फसल बीमा के लिए बांटे जाएंगे। मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की भी जानकारी दी और कहा कि दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। सर्वाधिक बरसात हुई जिसमें 12 में सबसे ज्यादा हुई है प्रदेश की वर्षा। तो दो तरह के डैमेजेस फसल के हैं। एक तो बीज डाला, उगाई और उगा तो उगते ही बरसात हो गई, उसको निष्फल बुआई कहते हैं। तो उसकी पूरे की भरपाई राजस्थान की सरकार करेगी, ये हमने निर्णय कर लिया। और एक पहले स्पेल आए बरसात के, उसमें जो फसल नष्ट हो गई उसमें 2 तरह की सहायता हम किसानों को देने जा रहे हैं। एक तो बीमा का और एक अपने आपदा राहत का। बीमा के जो प्रयोग हैं उसके हिसाब से उनको राहत दी जाएगी और आपदा में जो भी नुकसान हो गया, जो बीमा वाला, बीमित किसान और बिना बीमा जिसने बीमा नहीं कराया उसको सबको हम उसमें आपदा राहत से मदद करें। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने शनिवार को रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 गणेश नगर में 4 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में वार्डों का कायाकल्प किया गया और जनता की मांगों को पूरा किया गया। सड़क निर्माण, पार्क विकास और हरियाली राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यों का उद्घाटन किया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें 4 से 18 नवंबर तक चल रहे सड़क सुरक्षा विशेष अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में एक्सीडेंट जोन, ओवरलोड, वाहनों पर कार्रवाई, स्पीड ब्रेकर और सड़क निर्माण कार्यों को लेकर की गई अहम निर्देश दिए गए। जयपुर रोड, नौरंगदेसर, डूंगरपुर और नोखा मुकाम रोड जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर जोर दिया गया। अधिकारियों को दिन रात चालान रिपोर्ट देने, वन वे निर्माण और पुलिस जाब्ता के सहयोग से सड़क सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे रोड सेफ्टी के लिए जो अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत बीकानेर में भी कई कदम उठाए गए और जो निर्देश थे, जो एक्टिविटीज हमें करनी थी वो सारी की जा रही हैं। इसमें जितने भी हमारे हाईवेज और अलग अन्य रोड्स पर जो इलीगल कट्स थे उनको बंद करवाया जा रहा है। जहां ट्रैफिक में पार्किंग की वजह से इश्यूज थे वहां पार्किंग्स क्रिएट की जा रही हैं।
ट्रांसपोर्ट और पुलिस दोनों की तरफ से एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, ताकि बिना नंबर की गाड़ियां या मॉडिफाइड व्हीकल्स और ओवरलोड व्हीकल्स सड़कों पर ना चलें, जिनसे कि रोड सेफ्टी को ज़्यादा खतरा होता है। राजसमंद जिले के मौलेला में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की ओर से जीवन रक्षण CPR ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। श्री करघर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस प्रशिक्षण में नाथद्वारा जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BL जाट ने हार्ट अटैक के कारण, लक्षण और CPR की सही प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान डमी के माध्यम से CPR का लाइव डेमो भी दिखाया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में करीब 290 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, NSS कैडेटों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी श्री जय कौशिक ने बताया कि स्वयंसेवक BLO के साथ घर घर जाकर मतदाता परिगणना प्रपत्रों को वितरित और संग्रहण में सहयोग करेंगे। इस दौरान मतदाता सहायता हेतु हेल्प डेस्क की जानकारी दी गई और प्रपत्र ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू की गई। आप सभी से एक विनम्र अपील कर रहा हूं, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ हो चुका है। हमारे बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO 4 नवंबर से आपके घर पर परिगणना फॉर्म 2 प्रतियों में वितरित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी एक सफेद पृष्ठभूमि की रंगीन फोटो तैयार रखें। हर मतदाता को यह फार्म भरना आवश्यक है। फार्म के साथ किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना है। दोनों फार्म ध्यानपूर्वक भरकर एक प्रति फोटो सहित BLO को समय पर लौटा दें। ध्यान दें, वर्ष 2002 की मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है तो उसकी प्रविष्टि भी फार्म पर अवश्य अंकित करें, और यदि आपका नाम अंकित नहीं है तो आपके माता पिता के नाम की प्रविष्टि फार्म पर अवश्य करें। मतदाता अपना परिगणना फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए voter.eci.gov.in वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग करें। आपका सहयोग ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। सीकर जिले के दांता कस्बे के वार्ड नंबर 5 निवासी श्री पिंटू कुमावत ने समाज सेवा की एक प्रेरक मिसाल पेश की है। उन्होंने पहले वेतन में 1500 बालिकाओं को कन्या भोज कराया। श्री पिंटू कुमावत का वर्ष 2023 में प्रथम श्रेणी शिक्षक के पद पर चयन हुआ था, पर उन्होंने वेतन खर्च करने की बजाय इसे एक सामाजिक कार्य में लगाया। इस अवसर पर बालिकाओं को हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवद गीता, एक पेन और 10 रुपये का उपहार दिया गया। पूरे कार्यक्रम का माहौल भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा, जिसकी प्रशंसा गणमान्य जनों ने की। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।